नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज बीदर के 2 वार्डों में हुए चुनाव की मतगणना हुई। वार्ड नंबर 26 में कांग्रेस और 32 में जेडीएस के उम्मीदवार विजयी। कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गणेश चतुर्थी उत्सव की अनुमति दी। 5000 शिक्षकों की होगी भर्ती, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की घोषणा। आप टीकाकरण के चैंपियन हैं। हिमाचल में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिलने पर बोले पीएम मोदी। मोनेटाइजेशन नीति और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और आरएसएस में ठनी। अब समाचार विस्तार से देखते हैं। स्थानीय समाचार। आज बीदर के 2 वार्डों में हुए चुनाव की मतगणना बीदर तहसील कार्यालय में सुबह 7 बजे शुरू की गई। शहर के 2 वार्ड नंबर 26 और 32 की मतगणना में वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस उम्मीदवार नसरीन बेगम ने कुल 1519 वोट लेकर विजयी हुई और वार्ड नंबर 32 से जेडीएस उम्मीदवार रोहिणी यास्मीन ने कुल 1345 मत लेकर अपनी जीत दर्ज कराई है। शहर में मात्र 2 वार्ड में ही चुनाव हुए, लेकिन इसकी धूमधाम शहर भर में गूंज उठी और आज चुनाव के नतीजों के बाद संपूर्ण शहर में खुशी मनाई गई है। आज शहर में वार्ड नंबर 32 के उम्मीदवार नवाज खान की जीत पर उनके समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समर्थक अपने चहेते नेता नवाज खान को मुबारकबाद देने सड़कों पर उतरे और उनका स्वागत पटाखों और बाजे गाजे से किया। लोग नवाज खान से मिलने और उनका सम्मान करने के लिए यहाँ से वहाँ गुजरे। वहाँ लोग उन्हें रुकाते रहे। नवाज खान ने जीत की घोषणा के बाद शहर में रहे मूर्तियों को माला अर्पण कर अपनी रैली शुरू की। इस बीच उनका काफिला शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरा और हर जगह उनका लोगों ने स्वागत किया। इस सब के बाद नवाज खान ने अपनी पत्नी उम्मीदवार रोहिणी यास्मीन को लेकर प्रशासन द्वारा जारी किए गए चुनाव के विजेता पत्र लेने कार्यालय पहुंचकर प्रमाण पत्र स्वीकार किया। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कड़े प्रतिबंधों के साथ सार्वजनिक स्थानों पर 5 दिनों के लिए गणेश चतुर्थी उत्सव की अनुमति दी जाएगी, जबकि एक ही समय में 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। सीमावर्ती तालुके में सार्वजनिक उत्सव मना है, जहां 2% से अधिक कोविड सकारात्मक दर है। इस बार किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम और जुलूस की अनुमति नहीं होगी। राज्य में कोविड की स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में एक बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद राजस्व मंत्री आर अशोक ने संवाददाताओं से कहा कि त्योहार के सार्वजनिक उत्सव की अनुमति देने का निर्णय तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों की सलाह के बाद लिया गया है। शहरी क्षेत्रों में गणेश पंडालों को प्रति वार्ड में 1 की अनुमति दी जाएगी और स्थानीय प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में संख्या पर निर्णय ले सकता है। हालांकि तालुक जो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं और 2% से अधिक कोविड सकारात्मक दर रखते हैं, उन्हें सार्वजनिक उत्सव की अनुमति नहीं है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए इस शैक्षणिक वर्ष में 5000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। वह शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। कलबुर्गी महानगर पालिका के चुनाव की मतगणना आज हुई। महानगर पालिका के 55 वार्डों में से आज कांग्रेस ने 27 सीटों पर अपना कब्जा जमाया, तो वही भाजपा ने 23 सीट हासिल की। वही जनता दल ने मात्र 4 सीट प्राप्त कर पाई है। वही जेडीएस 4 सीट प्राप्त कर पाई है। इसके अलावा एक आजाद उम्मीदवार ने खाता खोला, वही अन्य किसी पार्टी का खाता नहीं खुला। इस तरह 7 साल बाद हुए चुनाव के नतीजे आज घोषित किए गए। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के 1 महीने से अधिक समय बाद बीएस येडियुरप्पा कावेरी में रह रहे हैं। नियमों के मुताबिक वह पद छोड़ने के बाद 3 महीने तक कावेरी में रह सकते हैं, जिसके बाद उन्हें या तो खाली करना होगा या किराए का भुगतान करना होगा। येडियुरप्पा ने एक बड़े राजनीतिक ड्रामा के बाद 26 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि 78 वर्षीय लिंगायत नेता अभी कावेरी को खाली करने के मूड में नहीं है और 2023 के विधानसभा चुनाव तक बंगले में रहेंगे, क्योंकि उन्हें बंगला राजस्व मंत्री आर अशोक के माध्यम से आवंटित किया गया है। सीधे शब्दों में कहे तो येडियुरप्पा कावेरी में अशोक के अतिथि के रूप में बने रहेंगे। अशोक वर्तमान में अपने निजी आवास पर रहते हैं। अतिथि के रूप में सवास का उपयोग करना कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले सिद्धरामैया ने भी किया था।
आज बीजापुर शहर में रानी कित्तूर चन्नम्मा ऋषि केंद्र की चौथी शाखा का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध वकील BS बसवनगौड़ा ने कहा, यह एक प्रसिद्ध केंद्र है और आज इसकी चौथी शाखा का उद्घाटन किया गया है। इस केंद्र में 10वीं से लेकर PhD तक विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। आत्मीय ऐतिहासिक नगर विजापुರದ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ಪಾಲಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೇ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರೇ, TV ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ನಾನು DS ಬಸವನಗೌಡ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಶ್ರೀ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್, ರಾಮದುರ್ಗ, ಕೂಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಪೂಜಾ ಮುಖಾಂತರ. ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು SSLC ಇಂದ ಹಿಡಿದು PhD PG ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಿನ लाभवन्न ताबेल। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं समाचार देश और दुनिया के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया। हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां हर लाभार्थी को कोरोना टीके की कम से कम एक खुराक लग गई है। संवाद के दौरान PM मोदी ने हिमाचल प्रदेश को चैंपियन बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना तालिबान से करने को लेकर शिवसेना ने भी जावेद अख्तर पर हमला बोला है। बीजेपी का अक्सर विरोध करने वाली शिवसेना का इस मुद्दे पर उसे साथ मिला है, जिसने जावेद अख्तर से अपनी टिप्पणी को लेकर माफी की मांग की है। शिवसेना ने संघ और VHP की तुलना तालिबान से करने को हिंदू संस्कृति का अपमान करार दिया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा, आजकल कुछ लोग तालिबान की किसी से भी तुलना करने लगे हैं। तालिबान समाज और मानवता के लिए बड़ा संकट है। चीन और पाकिस्तान जैसे देश उसका समर्थन कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक नहीं हैं। इन देशों में मानवाधिकार के लिए कोई जगह नहीं है।
गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना भारत नहीं छोड़ सकते हैं अफगान नागरिक, नई गाइडलाइंस जारी। केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों को भारत छोड़ने से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। यह कदम अफगान संसद की 20 वर्षीय महिला सदस्य रंगीना कारगर को वैध कागजात के बावजूद IGI हवाई अड्डे से इस्तांबुल भेजे जाने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। सरकार ने बाद में कारगर से माफी मांगी थी। दिशा निर्देश के मुताबिक किसी भी श्रेणी के वीजा पर भारत में रहने वाले अफगान नागरिकों को संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय द्वारा अगले आदेश तक वीजा का विस्तार दिया जाएगा। कई अफगान नागरिक जो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से पहले भारत आए थे, 6 महीने से अधिक समय से भारत में रह रहे हैं। मार्च 2020 में पहले लॉकडाउन की घोषणा के बाद से भारत में फंसे हैं। उनको पिछले हफ्ते MHA ने वीजा विस्तार दिया है। कोरोना महामारी के कारण यहाँ फंसे अफगानों सहित सभी विदेशी नागरिकों को 30 सितंबर तक वीजा विस्तार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों द्वारा विशाल जनसभा के बाद अब निगाहें हरियाणा के करनाल पर टिक गई हैं, जहां किसानों ने मंगलवार को जमा होने की बात कही है। हरियाणा सरकार ने करनाल में लोगों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। ऐसा किसानों को मंगलवार को वहां रैली आयोजित करने से रोकने के लिए किया गया है। 28 अगस्त को किसानों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के बाद किसानों ने कुछ मांगे रखी थी, जिन्हें पूरा करने के लिए 6 सितंबर तक का वक्त दिया गया था। किसानों की मांगों में एक IAS अफसर आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने की बात भी शामिल है। केंद्र सरकार के मुद्रीकरण नीति की घोषणा करने के फैसले, महंगाई पर चिंताओं को दूर करने में देरी और नई अफगानिस्तान में तालिबान शासन के साथ दिल्ली की औपचारिक भागीदारी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बीच असहमति की स्थिति है। मामले से जुड़े लोगों ने ये जानकारी दी। RSS के पदाधिकारियों के अनुसार बढ़ती कीमतों के मुद्दे को संघ के विभिन्न सहयोगियों द्वारा रेखांकित किया गया है। इधर RSS से संबंध सबसे बड़े श्रमिक संघों में से एक भारतीय मजदूर संघ ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महंगाई के खिलाफ पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। BMS के महासचिव विनय कुमार सिन्हा ने कहा कि कोविड के बाद स्थिति और खराब हो गई है। नौकरी में कटौती और वेतन में कटौती से श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित है और इन्फ्लेशन पर कोई कंट्रोल नहीं है। चीन कई मोर्चे पर भारत के लिए खतरे पैदा कर रहा है। एक भारतीय थिंक टैंक ने अध्ययन में दावा किया है कि चीन एक रणनीति के तहत भारत में कई क्षेत्रों में दखल बढ़ा रहा है। यह क्षेत्र फिल्म, विश्वविद्यालय, सामाजिक संस्थान, सोशल मीडिया, थिंक टैंक एवं तकनीकी उद्योग है। हाल के वर्षों में एक नपी तुली रणनीति के तहत चीन का दखल बढ़ा है। लॉ एंड सोसाइटी अलायंस की तरफ से जारी 76 पृष्ठ की एक रिपोर्ट मैपिंग चाइनीज फुटप्रिंट एंड इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इन इंडिया में यह दावा किया गया है। तालिबान ने सोमवार को ऐलान किया है कि अब तक अजय रहा पंजशीर प्रांत पूरी तरह उसके कब्जे में है। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा कि इस जीत से हमारा देश पूरी तरह से युद्ध के दलदल से निकल चुका है। बता दें कि 15 अगस्त को काबुल पर कब्जे के बाद से अब तक पंजशीर ही अफगानिस्तान का अकेला प्रांत था जो तालिबान के नियंत्रण में नहीं था। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। किम शर्मा ने लिएंडर पेस के साथ रिलेशनशिप को किया कंफर्म। रोमांटिक अंदाज में पोज देते हुए शेयर की फोटो। देखते हैं खेल जगत के समाचार। इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी क्रिस वोक्स ने रविवार को कहा कि उनकी टीम चौथे टेस्ट में रिकॉर्ड 386 रन के लक्ष्य का पीछा कर सकती है, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। अब समाचार बाजार के। सरकार को चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 10,000 करोड़ रुपए, 2023-24 में 31,150 करोड़ रुपए और उससे अगले साल में 52,860.17 करोड़ तथा 2025-26 में 36,913 करोड़ रुपए का भुगतान तेल बॉन्ड को लेकर करना है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। आज बीदर के 2 वार्डों में हुए चुनाव की मतगणना हुई। वार्ड नंबर 26 में कांग्रेस और 32 में जेडीएस के उम्मीदवार विजयी। कर्नाटक सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर गणेश चतुर्थी उत्सव की अनुमति दी। 5,000 शिक्षकों की होगी भर्ती, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की घोषणा। आप टीकाकरण के चैंपियन हैं। हिमाचल में 100% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिलने पर बोले पीएम मोदी। मोनेटाइजेशन नीति और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार और RSS में ठनी। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।